Hello students, let's look at this question. Consider the following statements. Coenzyme or metal ion that is tightly bound to enzyme protein is called prosthetic group. ठीक बात है. अब आपको लग रहा होगा सर हमने यहाँ पे कोएंजाइम वर्ड क्यों यूज किया है, हमें यहाँ पे कोफैक्टर वर्ड यूज करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. आपका ये डाउट रहेगा, लेकिन मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि एनसीईआरटी कोफैक्टर्स को कैटेगराइज करती है एज कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स एंड मेटल आयंस. लेकिन इन जनरल, मैं इन जनरल बात बता रहा हूँ, इन जनरल हम कोएंजाइम और कोफैक्टर वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. कोफैक्टर और कोएंजाइम वर्ड हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप एक स्पेशल तरीके का कोएंजाइम है. प्रोस्थेटिक ग्रुप एक स्पेशल तरीके का कोएंजाइम है जो टाइटली बाउंड रहता है किसके साथ, प्रोटीन के साथ, टू फॉर्म द कंप्लीट एंजाइम, द होलो एंजाइम. तो याद रखिएगा कि प्रोस्थेटिक ग्रुप खास बात क्या होती है, ये इंटीग्रल पार्ट होता है के बिना हम एंजाइम को रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते. भाई फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेस एक एंजाइम है. अब पेरोक्सीडेस एंजाइम में से अगर हीम निकाल दो जो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप है, तो तो हम पेरोक्सीडेस एंजाइम एंजाइम ही नहीं बचा, वो कुछ और ही बन गया. वो उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो इंटेग्रिटी है, उसका जो होना है, जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारी आत्मा है एक, मान लेते हैं ना, तुम्हारी आत्मा को तुमसे निकाल दिया तो तुम क्या हो, सिर्फ शरीर, किसी काम के हो नहीं हो. वैसे ही प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है. अगर आप प्रोस्थेटिक ग्रुप को निकाल दोगे तो फिर एंजाइम किसी काम का नहीं रहेगा. जैसे आत्मा बिन शरीर होता है, किसी काम का नहीं होता, तो वैसा ही इंपॉर्टेंट होता है कौन, प्रोस्थेटिक ग्रुप. तो इसीलिए वो टाइटली बाउंड होता है. आपकी आत्मा भी तो टाइटली बाउंड है, निकल थोड़ी जाएगी, निकल जाएगी तो मर जाओगे, है ना. तो टाइटली बाउंड रहता है. अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हेमोग्लोबिन है. अब हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन, सॉरी, एक एंजाइम नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल ले रहे हैं हेमोग्लोबिन का. हाँ, हम एक जो नॉर्मल प्रोटीन के कॉन्टेक्स्ट में भी प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात कर सकते हैं. हेमोग्लोबिन में हीम है. हीम हीमोग्लोबिन की पहचान है. अगर आप हीमोग्लोबिन में से हीम निकाल दो तो क्या बचा, ग्लोबिन किस काम का है, किसी काम का नहीं है. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप हम ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं जो प्रोटीन के साथ जुड़ते हैं, यानी एंजाइम के साथ जुड़ते हैं और उसकी आइडेंटिटी में काम करते हैं. उनको निकाल दोगे तो वो खोखला एंजाइम होगा, वो किसी काम का नहीं होगा, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट नहीं करता. तो प्रोस्थेटिक ग्रुप आर द इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब बिल्कुल जैसे आपकी आत्मा है वैसा इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एंजाइम. बिल्कुल ठीक बात है, इसलिए वो टाइटली बाउंड रहते हैं. करेक्ट है स्टेटमेंट. इसमें एक ही गड़बड़ मुझे जो लग रही है, आपको जो लग रही होगी कि हमने कोएंजाइम की यूज कर लिया. कोएंजाइम तो अलग होते हैं, वो एक मिसकॉन्सेप्ट है. हम कोएंजाइम कोफैक्टर यूज वर्ड इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं. ठीक है ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. दिस इज करेक्ट. अ कंप्लीट कैटालिटिक अ कंप्लीट कैटालिटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एज एपोएंजाइम. नहीं, हम उसको एपोएंजाइम नहीं बोलते, हम उसको होलो एंजाइम बोलते हैं. क्या बोलते हैं, होलो एंजाइम. क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं कि होलो एंजाइम, होल एंजाइम, पूरा एंजाइम इज इक्वल टू, ठीक है ना, द प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट. ठीक है, क्लियर. अब प्रोटीन पार्ट तो प्रोटीन पार्ट हो गया, उसको बोलते हैं हम एपो एंजाइम. क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम. और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम बोलते हैं कोफैक्टर, या आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं कोएंजाइम. कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है. और वो कोएंजाइम्स जो टाइटली बॉन्ड रहते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप. और वो कोएंजाइम जो मेटालिक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मेटल आयन. तो कहने का मतलब है कोएंजाइम और कोफैक्टर वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है. तो आपकी स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है. स्टेटमेंट 1 क्या है, करेक्ट है. 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, बी इज द आंसर. कॉन्सेप्ट ये रहा आपका. होलो एंजाइम मतलब पूरा एंजाइम इज इक्वल टू प्रोटीन यानी एपो एंजाइम प्लस द नॉन प्रोटीन पार्ट दैट इज द कोफैक्टर या कोएंजाइम. तो यहाँ इसने एपो एंजाइम लिख दिया, इसकी जगह अगर ये होलो एंजाइम लिख देता तो ये क्या हो जाता, सही हो जाता. ठीक है, तो आंसर इज बी. 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स. कॉन्सेप्ट ये रहा आपका.